नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। किसी जमाने में खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान आजकल केंद्र की मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बने हुए हैं। चाहे यूपीएससी में लैटरल एंट्री का मामला हो या वक्फ संशोधन बिल का ही मामला क्यों ना हो, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के SC/ST में कोटा वाला ऑब्जर्वेशन ही क्यों ना हो, इन तीनों मामलों पर चिराग पासवान ने मोदी सरकार की खटिया खड़ी कर दी है और साफ कह दिया है कि उनके रहते बड़ी आबादी या अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी कोई नहीं कर पाएगा। चिराग पासवान का सबसे पहले आप यूपीएससी लैटरल एंट्री पर बयान सुनिए। मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस बात को लेकर समर्पित है कि केंद्र सरकार या किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी नियुक्ति निकलती है उसमें आरक्षण के प्रावधानों का एम्प्लाई करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक सरकारी क्षेत्र ही है जहां पे इसके प्रावधानों को आप लागू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी लागू नहीं किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। तो ऐसे कोई भी सरकारी नौकरी इसमें निकले उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। नहीं किया जाता है तो मेरी आपत्ति रहेगी ही रहेगी। बता दें कि यूपीएससी लैटरल एंट्री पर अब केंद्र की सरकार ने चिराग के दबाव के बाद यू टर्न ले लिया है और फैसले को रद्द कर दिया है। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के SC/ST में कोटे में कोटा वाले ऑब्जर्वेशन पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन सामने रखा और राज्य सरकार को अधिकार दे दिया कि SC/ST में फर्दर वर्गीकरण सरकार राज्य की कर सकती है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का चिराग पासवान को नागवार गुजरा और चिराग पासवान खुलेआम कह देते हैं कि SC/ST हमेशा से छुआछूत से परेशान रहा है, इसमें क्रीमी लेयर का कोई मामला ही नहीं है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के खिलाफ भी चिराग पासवान खड़े दिखाई देते हैं और भारत बंद का समर्थन भी कर देते हैं और ये भी साफ कह देते हैं कि उनके रहते बड़ी आबादी के हितों की अनदेखी कोई नहीं कर सकता। बयान सुनिए। मोदी से रखा है, आने वाले दिनों में भी हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरीके का कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति में नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, जब बात वक्फ संशोधन बिल की आई तो जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने सदन में खुलकर नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का साथ दे दिया और कह दिया कि ये बिल जो है वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान इस बिल के खिलाफ खड़े हो गए और कहा कि इस बिल को किसी कमेटी के पास भेजना चाहिए ताकि इस बिल को लेकर जो आशंकाएं हैं अल्पसंख्यकों की उसको एड्रेस किया जा सके। इतना ही नहीं, जब जेपीसी में ये बिल गया तो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से अरुण भारती भी उस जेपीसी के मेंबर बन गए। चिराग पासवान का वक्फ संशोधन बिल पर बयान सुनिए। वक्फ बोर्ड का मामला आप सबके संज्ञान में है। इसके संशोधन को लेकर एक विधेयक कुछ दिनों पहले भारत की संसद में आया था और उस वक्त भी मैंने, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रमुखता से सरकार के समक्ष ये सुझाव रखा था कि इसको लेकर मुसलमान समाज में किसी तरीके की कोई गलत भावना ना जाए। बता दें कि 2019 से अगर हम बात करें तो चिराग पासवान की छवि देश और बिहार की सियासत में नरेंद्र मोदी के विश्वस्त नेताओं में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चिराग पासवान, नीतीश कुमार और नायडू जैसे नेताओं के समर्थन से चल रही है तो ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान ने ऐसा ठान लिया है कि वो आराम से सरकार नहीं चलने देंगे और मोदी सरकार के हर फैसले के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान की मोदी सरकार बड़े आसानी से अपने मुद्दों, अपने फैसलों पर नीतीश और नायडू को तो मना लेते हैं, लेकिन चिराग पासवान उनको मामले पर यू टर्न लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद चिराग पासवान का एक नया वर्जन लोगों को दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान अब किसी की छत्रछाया में राजनीति करने को तैयार नहीं है और चिराग पासवान समझ चुके हैं कि अगर वोट बैंक की राजनीति करनी है तो फिर चाहे रिजर्वेशन का मामला हो या अल्पसंख्यकों के हितों की बात क्यों ना हो, खुलकर उनको नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। खैर, चिराग पासवान खड़े भी हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान के रहते क्या केंद्र की मोदी सरकार जो नायडू, चिराग और नीतीश जैसे नेताओं की बैसाखी पर चल रही है, क्या वो अपना टेन्योर पूरा कर पाएगी या चिराग पासवान ऐसे ही नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी बने रहेंगे। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।